ये 200 साल पुरानी मतलब कब्रिस्तान है। यहाँ पे कब्रें कम से कम नहीं तो 8,000 के करीब यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। गवर्नमेंट से या कोई ऐसा कोई फंड वगैरह नहीं है। हिंदू धर्म में एक ऐसा भी है कि कोई अगर कह के जाता है गुरु मेरा इस वक्त पे मेरा ये देहांत होगा और मैं अपना देह छोड़ूंगा, तो उसके हम समाधि बोलते हैं कि उसने अपना कहा और उस दिन उन्होंने मतलब उसकी मौत हुई। उनके बाद जितनी भी कब्रें आई वो उन्हीं के मतलब उससे तो दफनाते भी आ गए। तो इस तरह ये मतलब दफनाने का सिलसिला हमारा स्टार्ट हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदुओं के कब्रिस्तान में। कराची का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, पुराना गोलीमार पर ये वाक़ है। 5 से 6 एकड़ ये एराजी है। ये बहुत बड़ा हुआ करता था, 200 साल से ज़ायद ये कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो सबसे पुरानी कब्र हमने देखी है वो 1830 की एक कब्र है यहाँ पर मौजूद इस वक्त, और इसके अलावा 1903 और 1930 की भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान को शेड्यूल कास्ट ग्रेवयार्ड कहा जाता है और इसकी जो देखभाल और जो इसके मामलात देखती है वो शेड्यूल कास्ट ग्रेवयार्ड कमेटी एक है, वो देखती है। उसके सदर हैं हमारे साथ मौजूद हैं बाबू राठौर हैं, चेयरमैन हैं रमेश हमीर और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं रामू। तो हम इनसे मालूम करते हैं इस कब्रिस्तान की तारीख क्या है और यहाँ पर कितनी कब्रें हैं। ये 200 साल पुरानी मतलब कब्रिस्तान है, जो कि हम भी पैदा नहीं हुए होंगे। और जो है कि यहाँ पे कब्रें कम से कम नहीं तो 8,000 के करीब यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। अच्छा, दूसरा कि यहाँ पे फाइनेंस के हवाले से कोई हमें गवर्नमेंट से या कोई ऐसा कोई फंड वगैरह नहीं है, लेकिन हमें कुछ दीवारें या बनानी होती है तो हम DC साहब को इतला करते हैं और वो उनकी तरफ से कुछ आ जाता है। लेकिन हर महीने की तनख्वाह जो हम यहाँ पे 3 जने जो रखे हुए हैं, गोरखन है, चौकीदार है और सफाई वाले हैं, इनको हम हमारी कमेटी जो है मिल के, जैसे हमारे फाइनेंस है, हमारे रामू भाई है, चेयरमैन साहब हमारे रमेश भाई है, ये हम लोग जो अपन आपस में ही खुद करके और इनको कुछ तनख्वाह वगैरह देते हैं। और यहाँ पे जो दफनाने का जो सिस्टम है वो इस तरह है कि हम जो है इनसे बहुत ही कम पैसों से इनको जो है ना दफनाने का लिए वो करते हैं। 3,500 से 4,000 रुपये लेते हैं और वो भी वो इनको गोरखन को हम देते हैं। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्या फंडिंग है, लेकिन हम सबसे इल्तिजा करते हैं और गवर्नमेंट से कि हमारे कब्रिस्तान को ज़रा देखें और इनके तरफ ज़रा तवज्जो दें कि ये हमारा कब्रिस्तान बहुत पुराना हिंदुओं का कब्रिस्तान है, सनातन धर्म से ताल्लुक़ है और ये सब यहाँ पे सिख की कब्रें और सब की कब्रें यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं रमेश हमीर साहब, इनसे भी हम मालूम करते हैं। रमेश भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो कब्र के लिए आते हैं वो किस तरह रब्ता करते हैं और यहाँ पे जो कब्र में जो मुर्दा दफनाया जाता है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन होती है, कोई सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो वो आप लोग जारी करते हैं या सिटी गवर्नमेंट की तरफ से, बल्दिया की तरफ से कोई जारी किया? हम जारी करते हैं। ये सर्टिफिकेट हम देते हैं यहाँ से। देने के बाद इनको मतलब कि पहले तो हम शनाख्त करते हैं कि इनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेते। कॉपी लेने के बाद फिर वो जब आता है सर्टिफिकेट लेने के लिए तीसरे दिन, तो हम उसको सर्टिफिकेट यहाँ का शेड्यूल कास्ट ग्रेवयार्ड कमेटी का हम देते हैं। फिर वो जाते हैं नादरा में जाके वो अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं। एक तरीका बनाया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब पुरानी कब्र हो जाती है, वो अगर सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होता है तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप अपने इलाके के चौधरी को जाके बोलो, वो लेटर लिख के देंगे, तो तब हम उनको शो करते हैं ये सर्टिफिकेट। दूसरी बात है कि आप आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज देखिए हम इतने साल से परेशान हैं, आबादी है यहाँ पे, इनको ज़रा सा भी शर्म नहीं है, कुछ हया नहीं है। पानी आ रहा है, कचरे फेंक रहे, ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे क्या मसला है, ये कब्रें है, सबको मरना है एक दिन, कोई एहतियात नहीं। हमने DC को कंप्लेन की, यहाँ के UC चेयरमैन को भी कंप्लेन की, पर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं दे रही। दूसरी बात है कि वाटर बोर्ड की लेन है पीछे, ये दीवार के बाद उस वहाँ से लीक हो रही है, कब्रिस्तान के अंदर पानी आ रहा है। तो हमारी तो यही इल्तिजा कि आपके थ्रू चेयरमैन को जाए ये रिपोर्ट। दूसरी बात है कि DC को जाए तो कुछ हमारी सुनवाई हुए। बस ये हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, हमारे साथ फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इस कमेटी के कब्रिस्तान की, रामू। इनसे हम मालूम करते हैं कि ये किस तरह से ख़र्चा होता है, यहाँ पे कितने लोग मुलाजिम हैं और कितनी इनको तनख्वाहें दी जाती हैं। मेरा नाम रामू है, सही है, क्योंकि हम सोहेल भाई को देते हैं 30,000 रुपये, जो गोरखन है, सही है, जो कि फिर हम सफाई वाले को देते हैं 10,000 रुपये, 10 से 12,000, सही है। उनके साथ एक बंदा होता है, उनको भी हम 10,000 रुपये देते हैं, सही है। तो इस तरह हम जमा करके हमारी वो कमेटी के जैसे चेयरमैन साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है संजू भाई अभी आने वाले हैं, एक संजू और हैं, वो भी करते हैं, शेयरिंग करके हम उसको पैसा देते हैं, सही है। गवर्नमेंट से भी कोई आसरा नहीं है। बताइएगा, यहाँ पे एक तो कब्र होती है, उसके अलावा आपने बताया था समाधि होती है, तो कब्र और समाधि में फ़र्क बताइएगा क्या होता है। और यहाँ पे अगर कोई मंदिर बना हुआ है
तो उस मंदिर में कौन कौन सी यहाँ पे पूजा होती है, या सिर्फ जब तदफीन के लिए लोग लेके आते हैं तो उस वक्त ही सिर्फ पूजा की जाती है? यहाँ पे जो अगर है तो काली माता का मंदिर हो सकता है या भैरवनाथ का मंदिर हो सकता है, ये मतलब एक अलग सी वो चीज़ है। तो यहाँ पे मंदिर हमारा बना हुआ है काली माता का, पीछे वहाँ पे है, वहाँ पे जो पुजारी है वो आते हैं रोज़ और दिया बत्ती करके चले जाते हैं। और ऐसा है कि यहाँ पे जो समाधि का आपने जो कहा कि समाधि और ये दफनाने का, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जलाने का ही है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा भी है कि कोई अगर कह के जाता है, गुरु अगर वो कह के जाता है कि मेरा इस वक्त पे मेरा ये देहांत होगा और मैं अपना देह छोड़ूंगा, तो उसके हम समाधि बोलते हैं कि उसने अपना कहा और उस दिन उन्होंने मतलब उसकी मौत हुई। तो हम लोगों ने उस वजह से उनको हम समाधि कहते हैं कि वो गुरु जी है और उनके समाधि ली। उनके बाद जितनी भी कब्रें आई वो उन्हीं के मतलब उससे तो दफनाते भी आ गए। तो इस तरह ये मतलब दफनाने का सिलसिला हमारा स्टार्ट हुआ। अच्छा, हिंदू मज़हब में तो ज़्यादातर यही है कि जलाया जाता है मुर्दों को, और ये तो दफनाने का एक क्या ये भी वजह कह सकते हैं कि उसमें ख़र्चा ज़्यादा होता है जलाने में, इस वजह से महंगाई बहुत है। तो जो ये शेड्यूल कास्ट के जो हिंदू होते हैं इनके पास इतने अखराजात करने के लिए नहीं होते कि ये सारा इंतज़ाम जलाने का कर सकें, तो इस वजह से दफना दिया जाता है, क्योंकि कब्र आपके यहाँ सस्ती मिल जाती है यहाँ पे। तो क्या ये भी एक कोई वजह है क्या? शेड्यूल कास्ट के कोई अगर कोई जो ऐसी कोई कमेटी है या कोई हिंदू लोग जो है छोटे तबके या उसका नहीं कर सकते, तो इसमें हमारी बहुत सी समाज बनी हुई है, जैसे कि अंतिम यात्रा सेवा समाज बनी हुई है, जो कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनको लकड़ी और घी फ्री करते हैं, उनको देते हैं। तो इसकी कोई सिलसिला नहीं है कि मतलब वो गरीब हैं तो हम दफना दें और इस तरह उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो है कि जिसको जलाना है उसको जलाते हैं, जिसको दफन होना है उसको दफनाते हैं। ये बताइए कि यहाँ इस कब्रिस्तान के जो सारे इंतजाम हैं वो मेयर कराची देखते हैं? आपने कभी मेयर कराची से कोई दरख्वास्त की या बल्दियाती की नुमाइंदों से कोई दरख्वास्त की कि भाई इस कब्रिस्तान की देखभाल की जाए और इसकी ज़िम्मेदारी ली जाए, ताकि यहाँ जो लोग मुलाजमत कर रहे हैं उनके जो है खर्चे और उनकी तनख्वाहें दी जा सके सरकारी तौर पर? नहीं, इस बात के लिए तो हमने अभी तक कोई उनसे मुलाकात की नहीं है, लेकिन हम 1-2 दिन के अंदर ऐसा टाइम रख रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब से हम मिले और हमारे कब्रिस्तान के बारे में इनको हम बताएं। बाकी डीसी साहब को हम बता चुके हैं। इस कब्रिस्तान को बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से किसी किस्म की ना कोई फंडिंग की जाती है, ना यहाँ पे देखभाल के लिए कोई इंतज़ामिया वहाँ से आती है, ना सफाई सुथराई का। ये अपने तौर पे सारा कुछ करते हैं और मुखैर हज़रात जो इनकी बरादरी के हैं वो यहाँ पर आते हैं, इनके पास ये अपने तौर पर पैसे इकट्ठे करते हैं और यहाँ जो मुलाजिम इन्होंने रखे हुए उनकी तनख्वाहें भी ये ख़ुद ही अदा करते हैं यहाँ पर। इनका यही कहना है मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब मेयर कराची से कि वो हमारे भी मसाइल हैं, ये भी कब्रिस्तान है, ये भी बल्दिया के ज़ुमरे में आते हैं, तो इस कब्रिस्तान की देखभाल का भी इंतज़ाम किया जाए ताकि यहाँ पर आने वाले जो हिंदू बरादरी के लोग हैं उनको भी कुछ सहूलतें मैसर आ सकें।